क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात करते हैं और सबसे पहले एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि वहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, जिसके लिए कि हमने क्या निकाला था, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा सोर्स स्थित है जिससे कि किसका निर्माण हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड का निर्माण हो रहा है। अब उस एक्सटर्नल फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, आवेश को हम क्या कर रहे हैं, एकल आवेश सपोज ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ओके, तो इन्फिनिटी से या अनंत से हम उसे कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र E के बिंदु P पर ला रहे हैं, जिसका कि विभव कितना है, तो विभव की वैल्यू है कितनी, V के बराबर। तो जब हम अनंत पर स्थित आवेश को, कौन से आवेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसे हमने डिफाइन किया विभव से। तो यही क्या हो जाएगा, वह किया गया कार्य ही इस एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और हमने परिभाषा से पढ़ा है, दैट इज विभव V बराबर कितना, W/Q। ओके, तो देयरफॉर किया गया कार्य यानी W बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू V, और यह किया गया कार्य ही इस एकल आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। दैट इज हमें वैल्यू मिलेगी, हम देख रहे हैं W बराबर Q इंटू V, और यही किया गया कार्य उस एकल आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। दैट इज U बराबर हमें मिलेगा Q इंटू V। तो इस प्रकार इस इक्वेशन से दैट इज U बराबर Q इंटू V, यही क्या होगा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर। अब देखिए, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर यदि हम माने कि ये जो एकल आवेश Q है, यदि यह आवेश किसके बराबर है, वह इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब यदि हम 1 वोल्ट के विभवांतर में इस एक इलेक्ट्रॉन आवेश को त्वरित करें, तो ऐसा करने पर उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित ऊर्जा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वेशन 1 से, तो U बराबर Q इंटू V, वैल्यू पुट कर देते हैं Q की जगह, E और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 1, दैट इज ये हमें मिलेगा U बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ओके, और इससे (10⁻⁻19 जूल, यही क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस प्रकार यह किसका, ऊर्जा का एक मात्रक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जिसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन आवेश को 1 वोल्ट वाले विभवांतर में त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और
और ऊर्जा के इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है एटॉमिक फिजिक्स में, साथ ही साथ हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स में और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। तो ये यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कीजिए। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा की जगह हम देखें 2 आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान। चलिए अब हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं इसका, जिसमें कि 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हम इसे कहाँ ला रहे हैं, किसी बाह्य क्षेत्र में। ध्यान हमें यहाँ यह रखना है कि बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निर्माण है इसमें Q1 और Q2 आवेश का कोई रोल नहीं है। यह कोई तीसरा सोर्स है आवेश का, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड जो है वह डेवलप हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 आवेश Q1 और Q2 से मिलकर बना हुआ एक निकाय है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पर रखा गया है और ये आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। Q1 आवेश का स्थिति सदिश R1, Q2 का स्थिति सदिश R2 है और इसी प्रकार Q1 के संगत जो विभव का मान है V8R1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे और Q2 के संगत विभव की वैल्यू को हम V8R2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब देखिए इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, इसे हम किससे R12 से हम डिनोट कर रहे हैं। इनिशियली हमें यह मानना है कि माना ये जो आवेश Q1 और Q2 कहाँ पर है, अनंत पर। अनंत से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आवेश Q1 को पहले क्या है, ये Q1 और Q2 जो है ये अनंत पर स्थित है और हमने क्या किया, इस Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु, इस बिंदु पर हम ला रहे हैं। इस बिंदु को सपोज हमने नाम दे दिया A, बिंदु A तक लाते हैं स्थिति सदिश R1 के संगत। तो इसकी जो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इस बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड E है, तो इस बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध आवेश Q1 को अनंत से R1 तक लाने में किया गया कार्य, यह किया गया कार्य ही इस आवेश Q1 में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसे हम डिनोट करें W1 से। W1 बराबर यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में आवेश Q1 में संचित हो गई और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी Q1 Q इंटू V के बराबर। तो ये आवेश Q1 के कारण, तो Q1 और V कितना, तो V8R1। इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस आवेश Q2 को अनंत से हम ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक। ओके, जिसका स्थिति सदिश कितना है, R2 के बराबर। किसको लाया हमने, आवेश Q2 को, कहां से, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र E के बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, जो कि B का स्थिति सदिश हम ले रहे हैं कितना, R2 के बराबर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किसको, आवेश Q2 को अनंत से R2 तक लाने में किया गया कार्य, और यही कार्य क्या होगा, इस आवेश Q2 में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसे हम लिखिए W2 बराबर U2 और U2 बराबर आवेश Q2 Q इंटू V और V एट वेयर B, तो ये हो जाएगा V एट R2। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आवेश Q2 पर बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध तो हमें कार्य करना ही पड़ेगा, जिसे हमने इक्वेशन 2 से निकाल लिया। साथ ही साथ इस आवेश Q1 के कारण, ओके, इस आवेश Q1 के कारण भी क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उस आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी आवेश Q2 को कार्य करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर इनको सजातीय आवेश मान रहे हैं। आवेश Q1 के कारण Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्य करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लें, दैट इज हम इसे लिख रहे हैं आवेश Q2 पर Q1 के कारण
क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ओके, किसके कारण? तो Q1 के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र, उसके विरुद्ध आवेश Q2 पर किया गया कार्य। तो इसको हम डिनोट कर दें W3 से, और यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। दैट इज W3 बराबर U3, और ये बराबर होगा किसके? तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज R12। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार निकाय की जो है कुल स्थितिज ऊर्जा हम लिख लें, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लिख लें U1 प्लस U2 प्लस U3, वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज U बराबर U1 की वैल्यू, तो Q1 इंटू V एट R1 प्लस U2 की वैल्यू Q2 इंटू V एट R2 प्लस U3 की वैल्यू, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R12। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। और यही क्या होगा? उस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, अर्थात ये दो आवेशों के निकाय का जब हमने निर्माण किया, कहाँ पर? किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तब हमें इतनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, और यही जो है कुल स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगा। थैंक यू।